जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो आज इसी के साथ ही रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। डिवाइन से हम मैसेजेस लेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आया है, आज वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है और उसको ठीक करने के लिए आपका कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज क्या खास मैसेजेस हैं मुझे बताएं। मैसेजेस दें मुझे। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, खास मैसेजेस निकालें मेरे यूवर्स के लिए। मैसेजेस निकालें। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे ईश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके। परफेक्ट। बॉटम ऑफ द डेक, स्लोइंग डाउन। मैं यहाँ पे पहले नंबर बताना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे नंबर्स आए हैं। किसी का यहाँ पे 5 नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है। यस, यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी ना 2 की, 4 की, 5 की, 10 की, 9, ये एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। ये जो मैंने सिंगल नंबर बोले ना, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 17 है तो 1 + 7 8 हो गया। आप ऐसे सिंगल डिजिट में लाके भी अपना चेक कर सकते हैं। किसी का 11 है तो 1 + 1 = 2। तो ऐसे लोगों की यहाँ पे एनर्जी आई है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग में। जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना आपने पहले अपने आप को खुद ही बांध रखा था। अपनी चीजों को आपने अपने आप को खुद ही बांध रखा था क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि आप ना बंध चुके हैं, एक जेल में बंद हो चुके हैं और आप खुद ही फंस चुके हैं। आपको कहीं ना कहीं पता था कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, कैसा आ सकता है, और सब कुछ जानते हुए भी आपने अपने आप को जानबूझ के फंसा लिया। ये आप ऐसा महसूस करते हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। आप निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चीजों को देखेंगे, पोलाइट वे में देखेंगे या पॉजिटिव वे में देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि बाहर एक उजाला है जो आपका ही इंतजार कर रहा है। आपने खुद ही अपनी जिंदगी में अंधेरा खुद क्रिएट कर लिया है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जिंदगी में अंधेरा आ चुका है और ये आपने खुद ही ला दिया। अच्छा खासा जिंदगी चल रही थी लेकिन खुद ही ये क्रिएट करके अनहोनी कर ली या फालतू की टेंशन पाल ली। ये ऐसी एनर्जी आ रही कि आप बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, अपने आप में पॉजिटिव होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा देखें, बाहर सन की शाइन है। यानी कि अगर आप अपने चारों तरफ के ऑरा को देखेंगे, इस जेल से निकलेंगे, क्योंकि ये जेल भी आपने खुद ही बंद किया है। लॉक नहीं है उसमें, खुद ही बंद किया है और खुद ही बंद करके बोल रहे हो कि मैं बंद हो गया। वो खुलता भी है, ओपन भी होता है, पुश करोगे तो वो खुल भी जाएगा। तो आपको ओपन करना है, अपना पाथ ओपन करना है। खुद ही बंद करके आपको फील हो रहा है मैं बंद गया। यहां से निकलो। यहां से जब आप निकलोगे तो आपका एक पाथ आपके लिए डिसाइड करके बैठा हुआ है, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। एक इतना बड़ा चेंज आ रहा है कि हो सकता है कि आपके
कैरेक्टर पे अगर किसी ने उंगली उठाई हो या आपकी डिसरिस्पेक्ट किसी ने की हो, तो वहां पे एक आपके ऑरा में चेंज आएगा, जहां पे आपका ऑरा बढ़ेगा। जैसे कहते हैं ना सोशल स्टेटस बढ़ना, आपका सोशल स्टेटस बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, आपका ऑरा बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक बदलाव आते हुए मुझे दिख रहा है। किसी का प्रमोशन हो सकता है, अगर कोई प्रमोशन का इंतजार कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन जोन में आप चले गए हैं, सोच सोच के पता नहीं होगा या नहीं होगा, बस यही सोच के कि होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा चेंज है, आपकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा चेंज है, और वो चेंज बहुत जल्द आ रहा है। जिस तरीके से अगर आप चेंज लाना चाह रहे हैं अपने जीवन में, जिस भी तरीके से, वो ही उसी तरीके से चेंज होगा, क्योंकि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अब वक्त है कि टोटली दें। आधे अधूरे काम को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं जो भी काम आपने स्टार्ट किया है या आप किसी भी काम का रिजल्ट का अगर इंतजार कर रहे हैं तो उसमें टोटली दे दें, क्योंकि जब आप टोटली देंगे तब आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आते हुए दिख रहा है। और जब आपका ओहदा बढ़ेगा या आपकी लाइफ में चेंज आएगा या आपकी बढ़ोतरी होगी या आप फाइनेंशियली इंक्रीज होंगे या आपको कहीं ना कहीं से कोई प्रॉफिट मिल सकता है या आपने कहीं इन्वेस्ट किया था वहां से रिजल्ट आपको अच्छा मिल सकता है, या फिर आपको आपके घर से सपोर्ट अच्छा मिल सकता है, या हो सकता है कि घर वालों ने आपके लिए बहुत बड़ा डिसाइड कर रखा है जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा या आपके सोशल स्टेटस में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। ये एक बड़ा चेंज है। लेकिन जब आपके जीवन में ये बड़ा चेंज आएगा तब आपके हेटर्स आपके साथ दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। अभी धोखलापन है आपके सामने, अब वो पछताएंगे कि उन्होंने आपसे बातचीत करनी क्यों बंद कर दी, आपसे दुश्मनी क्यों मोड़ ली। अब वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, सामने से कोशिश करेंगे, एंड पूरी पॉसिबिलिटीज हैं इस चीज की। इन्हें सामने से दिखेगा कि किस तरीके से आपका ओहदा बढ़ रहा है, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आपका सोशल स्टेटस बढ़ रहा है। तो ये बदलाव देख के आपके हेटर्स के मन में कहीं ना कहीं एक पछतावा आएगा, उन्हें लगेगा कि आप इनसे आगे बढ़ गए, किस तरीके से बढ़ गए, वो राज जानना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि आपने तो एकदम से दुनिया जीत ली, आप कहाँ थे और कहाँ से कहाँ चले गए। तो ये डाइजेस्ट सीन दिख रहा है कि उन्हें डाइजेस्ट नहीं होने वाला है आपके बदलाव को देख के, क्योंकि आपके जीवन में बिल्कुल एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। यूनिवर्स आपके जीवन में बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेते हुए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फाइनेंशियली होगा आपके जीवन में, जो आप एक सुख का जीवन जीते हुए मुझे दिख रहे हैं। जहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी, बंदा बंदा फील कर रहे थे, वहां थोड़ा सा आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन है। या ये कह लो, जो आप बहुत समय से कुछ काम कर रहे थे, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला, और जस्ट आप यूनिवर्स को हमेशा मैसेज यही पहुंचाते रहे कि कब इसका भरपाई होगी या कब इसका रिजल्ट मिलेगा, तो वो रिजल्ट आपके जीवन में आ रहा है। जिस रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे थे वो रिजल्ट आते हुए दिख रहा है मुझे, वो रिजल्ट आते हुए दिख रहा है, एक बड़ा चेंज, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है। ये आपकी जो हिम्मत है, जो आपका वर्क हार्ड है, वो कहीं ना कहीं अब पे ऑफ होगा। शांति बनाए, मन में बिल्कुल भी हलचल ना रखें, पीसफुली माइंड से रहें, साइलेंस रहें, नेगेटिविटी को बिल्कुल अट्रैक्ट ना करें, ना ही नेगेटिविटी को सोचें, पॉजिटिव सोचें, अपनी इनर वॉइस में भी पॉजिटिविटी लाएं, और तब देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपके हेटर्स पछता रहे हैं आपके इतने ट्रांसफॉर्मेशन को देख के, और कहीं ना कहीं उनके लिए शॉक भी होगा, क्योंकि उन्होंने ना अपनी जिंदगी लेजीनेस में निकाल दी। उनको क्या लगा कि दूसरों का छीन के खाएंगे, हमारा काम चलता रहेगा। लेकिन आपने मेहनत करने में विश्वास रखा, आगे बढ़ने में विश्वास रखा, और इन्होंने दूसरा का छीन के खाने में विश्वास रखा, जिस पे इन्होंने कभी एफर्ट नहीं डाला। आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं ये हमेशा से। वर्क हार्ड आप करें और मजे ये ले जाएं, लेकिन इस बार आप इन पे ट्रस्ट नहीं करने वाले। अब आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे और डिवाइन पे ट्रस्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब आप हवा में उड़ेंगे जैसा आप चाहते थे।
अब आपके जीवन में ना एक सुख का जीवन आने वाला है, जो आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और कहीं ना कहीं आपको भरोसा हो गया है कि आज नहीं तो कल चेंज आएगा। लेकिन कई बार आप अपने आप को बंधा बिल्कुल फील करते हैं, एकदम बंधा बंधा फील करते हैं, क्योंकि आपकी ना चीजें, आपकी इमेजिनेशन, आपके काम करने की क्षमता या आगे बढ़ने की क्षमता या आपके डिजायर्स बहुत ज्यादा हैं, जिसको पाने के लिए आप दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। और आपने सबसे अच्छी बात क्या है कि आप ना कभी भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं अपनी मेहनत से पाना चाहते हैं, दूसरों का लेके नहीं पाना चाहते, ताकि आप सोसाइटी में खड़े होके प्राउडली बोल सकें कि ये जो भी किया है मैंने किया है, खुद से किया है। और यही सोशल स्टेटस आपका बढ़ेगा। जब दुनिया देखेगी आपको, जब आप चीजों को कंप्लीट करेंगे, जो भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी भी चीज में कर रहे हैं, कंप्लीशन आ रहा है, क्योंकि अब आप हिम्मत नहीं हारने वाले हैं। पूरा कंप्लीटली आप वर्क करेंगे, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, जहां पे एक नया रीबर्थ सोसाइटी आपको देखेगी। आपके जीवन में एक नया बदलाव देखने वाली है, जहां पे आप प्राउडली बोलते हुए नजर आएंगे कि ये जो भी किया है मैंने खुद से किया है, खुद से पाया है। जहां पे आपको दूसरों के सामने कभी भी झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पूरा कंप्लीटली पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आपके अंदर जो छोटी छोटी कमियां हैं, ये आपको खूब आपको पता है, आपको आपकी कमियां अच्छे से पता है कि आप कहाँ कहाँ डिमोटिवेट होते हो, कहाँ कहाँ नेगेटिविटी आती है। अब आपके जीवन में एक बड़ा चेंज आएगा, जहां पे आप खुद देखेंगे, बस आपको पॉजिटिव होने की जरूरत है। हो सकता है चीजें थोड़ी सी स्लो वर्क करेंगी, कछुआ की चाल आप चलेंगे, लेकिन जो जीत आप हासिल करना चाह रहे हैं वो आपको जरूर मिलेगी। फोकस करते रहें, बिल्कुल ना भटके, क्योंकि आपका एक ओहदा बढ़ने वाला है, जिसको देख के आपके हेटर्स पछताने वाले हैं। कोशिश करेंगे वो आपसे दोस्ती करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा से क्या किया है, दूसरों का पैसा खाया है और अपने पैसे को बचाया है। अपने जीवन में खुद के लिए कंजूसपना में चल के दिखाया और दूसरों के सामने ना ऐसा दिखाया है कि मैं अकेला हूं, मैं बेचारा हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास इतना है। ये कह के, ये इमोशनली अत्याचार करके आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। तो इस चीज का खास ध्यान देना। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाए जो बहुत बेचारा टाइप आपके सामने महसूस कराए, और आप दया करके उनकी मदद कर दो, और टाइम आने पर वो आपको पलट के भी ना देखें। आप ऐसा भी फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपका स्टेटस बढ़ेगा, लोगों को खलेगा, और कहीं ना कहीं आपका फायदा उठाने की कोशिश भी की जाएगी। तो एंजल्स गाइडेंस में आप लोगों के लिए लेना चाहूंगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। आस्क योर एंजल, मेडिटेट करें, अपने इनर वॉइस की बात सुने, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको आंसर देंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हुए अगर आपके मन में कोई सवाल आया है या मन में कोई सवाल का जवाब आप जानना चाह रहे हैं, तो उसका आंसर यस है। मेडिटेट, यस। अगर आप स्टक हैं, सवाल का जवाब चाहते हैं, तो मेडिटेट करें, इसको बिल्कुल भी बंद ना करें, क्योंकि बहुत जल्द आपके जीवन में अबंडेंस आते हुए मुझे दिख रहा है। ग्रोथ होगी, वेल्थ आने वाला है, ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन से हटने वाला है, बिग हैप्पी चेंज एंजल्स भी कह रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव। क्लेम इट पॉजिटिव, बिग हैप्पी चेंज, क्लेम इट पॉजिटिव, बिग हैप्पी चेंज, सक्सेस। आप जीतेंगे, अब आपको कोई नहीं हरा सकता, आप जीत के लिए ही बने हैं, आपकी जीत निश्चित है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अब आपके जीवन में साल भर के अंदर अंदर आप खुद के जीवन में एक बड़ा बदलाव देखेंगे। शनि का साल है, मेहनत का साल है, आंख बंद करके करते जाएं, रिजल्ट की चिंता ना करें, क्योंकि आपके जीवन में बिग हैप्पी चेंज आ रहा है। डिवाइन ने मैसेज दिया है, लुक फॉर अ साइन, इंतजार करें, जस्ट वेट एंड वॉच। अब आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। क्लेम इट पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएंगे, ये एनर्जी आपके जीवन से हट जाएगी। मैं पहले ही बता देती हूँ। कुछ लोग होते हैं यहाँ पे कमेंट करते हैं, मैम कब होगा। ये लाइन आते ही
समझ जाइए आपने अपने ऑरा को नेगेटिव वे में ला दिए हैं और इस पॉजिटिविटी को आपने हटा दिया है अपने जीवन से। तो बिना डाउट करे हुए क्लेम इट पॉजिटिव, बिग हैप्पी चेंज। तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।